सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। कि सती ने मरते समय एक ही वर मांगा था कि मुझे आप ही की प्राप्ति हो। और बंधुओं, जब इधर ये वरदान मांगा तो फिर क्या हुआ कि भगवान की कृपा, और इधर सती का हिमालय के यहाँ जन्म हुआ है। और जैसे ही सती का जन्म हुआ है अब हिमालय के यहाँ, तो अब वही सती पार्वती बनकर के प्रकट हुई हैं। जैसे ही सती का जन्म पार्वती के रूप में हुआ तो चारों ओर बड़ा आनंद उमड़ करके आने लगा है, क्योंकि पार्वती क्या है? पार्वती है श्रद्धा, और जहां श्रद्धा होती है ना तो सब वहां पर अपने आप खिंचे चले जाते हैं। अब इधर नारद जी को भी जब ज्ञात हुआ कि आज माता पार्वती हिमालय राज के यहाँ पर प्रकट हो चुकी हैं, तो बड़े बड़े संत मुनि ध्यानी पर्वतराज हिमालय के घर पर आने लगे हैं। आज जब नारद जी भी गए तो नारद जी का दर्शन करके उनकी जो माता है मैना और पिता जो हैं हिमालय, दोनों ने बड़ा आतिथ्य स्वागत सत्कार किया है। बड़ा सुंदर उनको आसन दिया, उनके पदों का प्रक्षालन किया है, प्रेम से उनको व्यंजन आरोगने के लिए दिए हैं। अब इधर घर के अंदर पुत्री का जन्म हुआ है, तो पुत्री को पाकर के, श्रद्धा को पाकर के दोनों पति पत्नी इतने प्रसन्न है कि पूछिए मत। तो उन्होंने अपनी पुत्री को बुलाया है कि आओ इनको प्रणाम करो। और नारद जी मन ही मन जगत जननी भवानी का दर्शन करके धन्य हो रहे हैं। पार्वती जी ने प्रणाम किया है। तो अक्सर करके होता भी है कि कोई साधु महात्मा आते हैं तो हमें लगता है कि इनसे कुछ पूछ ले, जानकारी कर लें। अक्सर करके तो सबको हाथ दिखाने की पड़ी रहती है कि महाराज हाथ देखना आता है कि नहीं आता, थोड़ा हाथ की लकीरें वकीरें देख के कुछ बता दो। तो यहाँ पर इनके मन में आया कि थोड़ा सा हमारी पुत्री का आप जरा हाथ देकर के इनका भाग्य बताओ। अब नारद जी सोच रहे हैं कि जो स्वयं सबका भाग्य लिखने वाली है उनका मैं क्या भाग्य देखूं। तो यहाँ जैसे ही पार्वती जी सम्मुख आई हैं तो नारद जी कहते हैं कि आपकी पुत्री तो बहुत भाग्यशाली है। आपकी पुत्री तो वो है जिनका तप करने से दुनिया का जो सौभाग्य वो अखंड होगा, जिनका नाम लेने से सबका सौभाग्य अखंड हो जाएगा। आपकी पुत्री का तो नाम ऐसा है, आपकी पुत्री का तो भाग्य ऐसा है। उनके सुंदर सुंदर बातों को सुनकर के अब मैना जो है वो बहुत प्रसन्न हो रही हैं। फिर करते करते थोड़ा सा नारद जी शांत हुए। बोले क्या हुआ, आप चुप क्यों हो गए? बोले थोड़ी सी एक रेखा इनकी थोड़ी सी तिरछी चली गई है। बोले महाराज आगे बोलो तो सही, आप रुक क्यों गए? आपने देखा होगा ना बहुत बार ज्योतिषियों को पहले ऐसा ऐसा बताते हैं, आप बड़े बड़े प्रसन्न हो जाते हैं उसके बाद में वो। और इन्होंने भी कहा कि महाराज थोड़ी सी, बोले बताओ तो सही, आप चुप क्यों हो गए, कुछ तो बताओ। तो उन्होंने कहा कि आप बार बार कहते हो तो मैं बता ही देता हूं कि इनका विवाह जिनके साथ होगा ना वो। बोले आगे तो बोलो, आप चुप क्यों हो? बोले इनका विवाह जिनके साथ होगा वो बड़े ही अजीब से होंगे। बोले कैसे होंगे? बोले मातु पिताहीन होंगे, हाँ, और उनका भोजन भी अच्छा नहीं होगा, उनका जो भवन है रहन सहन भी उनका अच्छा नहीं होगा। तमाम तरह की बातें नारद जी यहाँ पर कहने लगे तो माता पिता दोनों की धड़कनें बढ़ गईं। बोले महाराज चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। बोले इसीलिए तो मैं बता नहीं रहा था। बोले बताओ कि जो फल कदम को मिलना चाहिए, कल्प वृक्ष को लगना चाहिए, वह यदि बबूल को लग जाएगा तो क्या होगा? हमारी इतनी सुंदर सुशील सी पुत्री, इसको वर कैसा मिलेगा? अब तो दोनों माता पिता को इतना धक्का पहुंचा, इतना दुख लगा। तब नारद जी कहते हैं कि यदि आप मेरी एक बात माने तो आपके दुख को मैं आनंद में बदल सकता हूं। तो दोनों ने कहा हाँ हाँ बताओ ना, आप क्या कहना चाहते हो? बोले कि ये जो मैंने अभी आपके सामने अवगुण जो प्रस्तुत किए थे, ये सारे हैं जो हैं सगुण में बदल सकते हैं यदि आपकी पुत्री का विवाह शंकर जी के साथ हो जाए। परंतु शंकर जी की प्राप्ति कैसे होगी?
बोले उसके लिए आपकी पुत्री को कठोर तप करना पड़ेगा। कठोर तप करना पड़ेगा? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अपनी पुत्री की जगह हम तप कर लें? बोले नहीं महाराज, तप तो पार्वती को ही करना पड़ेगा। अब बंधुओं, आज के समय में आप देखो जरा, जो धनपति लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, पंडित जी ने बता दिया कि आपका शनि अच्छा नहीं है, मंगल अच्छा नहीं है, तो महाराज क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पाठ करवाना पड़ेगा। तो पाठ करवाने के लिए क्या होगा, बोले आप संकल्प कर लो, पाठ हम कर लेंगे, बस आप तो धन दे दो। बताओ भैया, जब हमारे जीवन में संकट है तो भजन भी तो हमें ही करना पड़ेगा ना। और हमको क्या लगता है कि बस आप तो हमसे धन ले लो, हमें कुछ करना ना पड़े। परंतु आपने देखा होगा कि मेरे झाड़ू बुहारी लगाने से मेरा ही तो घर साफ होगा, लेकिन झाड़ू बुहारी लगाऊं मैं और घर आपका साफ कैसे हो जाएगा? दिक्कत मेरे पास है, मैंने भजन नहीं किया। हाँ, बहुत सारे मंत्र होते हैं, बहुत सारी ऐसी विधि होती हैं जो आपने पढ़ी नहीं, आपके लिए असंभव है। उस समय पंडित जी भजन कर रहे हैं, लेकिन आप वहां बैठ के नाम जप तो कीजिए, तब तो वह अनुष्ठान आपका सफल होगा। मुझे कुछ ना करना पड़े, सब कुछ पंडित जी कर दें। तो यहाँ नारद जी ने कहा कि यदि आप चाहते हैं कि आपकी पुत्री का मंगल हो जाए, शंकर जी की प्राप्ति हो जाए, तो आपकी पुत्री को स्वयं भजन करना होगा। और ऐसा भजन नहीं, बोले कठोर भजन करना पड़ेगा, किसी जंगल में जाकर के, वन में जाकर के। अब तो वो उनकी नारद जी की बात को सुनकर के माता पिता दोनों बड़े दुखी हो गए कि हमारी नन्ही से छोटी सी पुत्री, जिसके खेलने की अवस्था है, उस कोमल सी पुत्री को हम जंगल में कैसे भेज दें। लेकिन आज रात्रि भर नींद नहीं है शैलराज और मैना को। पुत्री से कैसे कहेंगे कि तुम वन में तप करने के लिए जाओ, कैसे कहेंगे? मैना अंदर से इतनी दुखी है, लेकिन जब वो अपनी पुत्री के पास अपनी मन की बात कहने के लिए जाती हैं, उससे पहले ही पार्वती कहती है कि माँ, रात्रि को मैंने सपना देखा, मेरे सपने में साधु आए थे और उन्होंने कहा कि शंकर जी को प्राप्त करने के लिए कठोर तप करो। तो माँ, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दे दो ताकि वह मेरा संकल्प पूर्ण हो जाए। पुत्रवान जुबती जग सोई, रघुपति भगति जासु हित होई। इस दुनिया में संतान श्रेष्ठ कौन है? जिसके चित्त के अंदर भगवान की भक्ति होती है, जो माता पिता के कहने से पहले ही उनके हृदय की बात को जान ले, वही तो संतान है। माता को कहना नहीं पड़ा, अपने माता के हृदय की उस अवस्था से बाहर लेकर के आई हैं। और जब ये तप करने जाने लगी तो जितने भी आस पड़ोस में सब रहने वाले थे, वो हृदय से इनके लिए मंगल की कामना कर रहे हैं कि हे शंकर जी, आप हमारी पुत्री जो है पार्वती के ऊपर अपनी नेह की कृपा जल्दी बरसा देना, ज्यादा कठोर परीक्षा मत लेना। सारी वृद्ध माताएं हृदय से पार्वती के लिए मंगल की कामना कर रही हैं। और पार्वती जो है घनघोर नितांत एकांत जंगल में आकर के तप करने लगी। बंधुओं, प्रारंभ में कई वर्षों तक वह फल इत्यादि खा करके रहती हैं, उसके बाद वे फलों का त्याग कर देती हैं, फिर वह जो है पत्ते खा करके रहती हैं। और उसके बाद में जिस वृक्ष के नीचे तप कर रही थी ना, उस तप के प्रभाव से वह पूरा जंगल कैसा हो गया? वह जंगल आलोक से आलोकित हो गया, अद्भुत प्रकाश था। और जब आपका तेज वो बल होता है ना, तो अपने आप जो बुराइयां होती हैं वो अपने आप दूर हो जाती हैं। सारे जीव जंतु जितने भी हिंसक थे, उनकी बुद्धि भी कैसी हो गई है? हिंसात्मक नहीं रही, आपस में प्रेम हो गया। एक साथ हिरण शेर सब एक साथ वहां जंगल में भ्रमण कर रहे हैं। और उनके तेजो बल से जिस वृक्ष के नीचे खड़े होकर तप कर रहे थे, उसके पत्ते तक वो सूख करके झड़ गए थे। उन्हीं सूखे पत्तों को ग्रहण करने के कारण पार्वती जी का एक नाम और पड़ा है, क्या? अपर्णा। बंधुओं, ऐसी शंकर जी की उन्होंने भक्ति करी, ऐसी भक्ति करी है कि भगवान स्वयं उनकी जो वाणी है उससे आशीर्वाद देते हैं कि पार्वती तुम्हारी जय हो, तुम्हारी इस तपस्या से हम प्रसन्न हो गए। और तुम, मेरी यह वाणी सत्य है कि नहीं, इसे जब तक तुम्हारे पास सप्त ऋषि ना आए
और माता पिता बुलाने के लिए जब तुम्हें आए तब तुम चले जाना। बंधुओं, यहाँ पार्वती जी ने बड़ा कठोर तप किया है।